नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, कल हमने घड़ी परीक्षण के अंतर्गत पार्ट 3 लिया था, जो कि साथियों लाइव क्लासेस थी। तो साथियों, आपको ये क्वेश्चन आपको वीडियो रिकॉर्डेड के अंतर्गत न बताकर आपको लाइव क्लासेस के अंतर्गत बताएगी, जो कि पार्ट नंबर 3 थी। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज अपन लेते हैं पार्ट 4, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल भी अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो पार्ट 3 के अंतर्गत था। आज घड़ी परीक्षण का पार्ट 4 लेके आए हैं। इसके अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो साथियों अपन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा पार्ट 4 के अंतर्गत? साथियों, क्वेश्चन लेते हैं कि अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट लगते हैं। वह बस स्टॉप प्रातः 8:40 बजे पहुंच जाता है। तो बताइए अजय सामान्य दिनों में घर से कितने बजे निकलता था? साथियों, इस प्रकार के घड़ी परीक्षण के अंतर्गत भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको भी अपन पढ़ेंगे। साथियों, उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। साथियों, सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजय कार्यालय जाने के लिए बस स्टॉप के लिए नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट पहले निकल जाता है। यानी कि अजय रोजाना 15 मिनट लेट जाता है, लेकिन नियमित दिनों की अपेक्षा आज वो 15 मिनट पहले निकल जाता है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। घर है, ये घर से बस स्टॉप तक पहुंचने में उसे मात्र 10 मिनट लग रहे हैं। यानी कि वो टाइम से निकला था और वहां से वहां बस स्टॉप तक पहुंचने में उसे 10 मिनट लगते हैं। तो वो बस स्टॉप पर प्रातः 8:40 बजे पहुंच जाता है। यानी बस स्टॉप पर 8:40 बजे पहुंचा है, तो इसका मतलब 10 मिनट रास्ते में लगा है। तो साथ ही वो 8:30 बजे आज है वो अजय घर से निकला था। कब निकला था? आज 8:30 में निकला था। अब अपन आगे सॉल्व कर देंगे। 8:40 बजे पहुंच जाता है। तो बताइए अजय सामान्य दिनों में घर से कितने बजे निकल जाता है? तो साथियों, इतना तो अपन ने ज्ञात कर लिया कि 8:40 बजे पहुंचा है, 10 मिनट रास्ते में लगे हैं। तो आज अजय है वो 8:30 बजे घर से निकला था। लेकिन साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामान्य दिनों में। तो अब साथियों, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजय 15 मिनट है वो सामान्य दिनों की अपेक्षा नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट आज है वो पहले निकल गया है। साथियों, तो इसका मतलब 8:30 में अपन 15 ऐड करेंगे तो साथियों 8:45 अपन का आंसर आ जाएगा। कैसे साथियों, इसको अपन सॉल्व कर दें। सबसे पहले देखना है कि वो बस स्टॉप पर कितने बजे पहुंचा? 8:40 पर अजय है वो बस स्टॉप पर पहुंचा। बस स्टॉप पर पहुंचा। अब साथियों 10 मिनट उसे क्या लगे? रास्ते में लगे। यानी कि साथियों आज अजय है वो 8:30 बजे है वो आज अजय 8:30 में आज अजय 8:30 पर है वो घर से निकला।
ठीक है साथियों, आज ये वो जी 8:30 बजे घर से निकला, तब साथियों अपन को देखना है, यानी कि 8:30 में आज निकला है, तो इसके अंतर्गत अब क्वेश्चन क्या हो रहा है, सामान्य यानी कि नियमित दिनों की अपेक्षा 15 मिनट आज पहले निकल गया है, यानी कि आज 8:30 में निकला है तो रोजाना कब निकलेगा, 15 मिनट पहले निकला, यानी कि इसके अंतर्गत 15 ऐड कर देंगे साथियों, तब अपन का हो जाएगा 8:45। अजय अजय सामान्य दिनों में घर से निकलता है, अजय सामान्य दिनों में घर से निकलता था। साथियों उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखना है, यानी कि 8:40 बजे वो बस स्टॉप पर पहुंचा है और घर से बस स्टॉप पर उसमें रास्ते में जाने में 10 मिनट लगा है, तो साथियों 8:30 बजे वो अजय आज घर से निकला था, यानी कि नियमित दिनों की अपेक्षा आज 15 मिनट पहले निकल गया है, तो साथियों यानी कि 8:45 बजे वो सामान्य दिनों में घर से निकलता था। अब साथियों अपन रहते हैं नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन की घड़ी परीक्षण के अंतर्गत, नेक्स्ट किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जरूर घड़ी परीक्षण में, क्लब टेस्ट में, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे साथियों। विश्वास दिलाता हूं बीएसटी सीपीटीटी 2025 के लिए शानदार विजय बैच के विशेषज्ञों द्वारा आपको अध्यापन करवाया जा रहा है। मैं पूर्ण रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अभी से जुड़ जाइए, आपको लास्ट तक बहुत ही शानदार गहराई से अध्ययन करवाया जाएगा, आपको लास्ट में हम इतनी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आपको हमारी तरफ से जितनी होगी उतनी हम आपको सुविधाएं दिलाएंगे। आप लगातार बाड़मेर क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, विश्वास के साथ जुड़े रहिए। अब साथियों नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं घड़ी परीक्षण में, नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा, लेते हैं नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन घड़ी परीक्षण के अंतर्गत किस प्रकार का पूछा जाएगा। साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर नई दिल्ली के लिए एक बस रवाना होती है, पूछताछ कर्मी ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई, अगली बस 9:45 पर रवाना होगी, तो बताइए कि यात्री को वह जानकारी पूछताछ कर्मी ने कितने बजे दी। साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जयपुर बस अड्डे से प्रत्येक 40 मिनट पर एक नई दिल्ली के लिए बस रवाना हो रही है, प्रत्येक 40 मिनट पर एक बस रवाना होती है, पूछताछ कर्मी ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस चली गई है, यानी कि 10 मिनट पहले बस चली गई है, अब वापस 30 मिनट बाद आएगी, यानी कि प्रत्येक 40 मिनट पर आ रही है, अगली बस 9:45 पर है, तो बताइए कि यात्री को वह जानकारी पूछताछ कर्मी ने कितने बजे दी, अगली बस कितने बजे है, इसको अपन सॉल्व करते हैं साथियों, इसको सॉल्व करेंगे उसके बाद समझाएंगे किस प्रकार हुआ है। सबसे पहले अगली बस कब है, अगली बस अपन को ध्यान रखना है 9:45 पर है, 9:45 पर। अब साथियों प्रत्येक 40 मिनट पर बस है, यानी कि इसमें से अपन 40 मिनट घटाएंगे तब पता चलेगा कि पहली बस कितने बजे निकली थी, तो पहली बस साथियों 9:45 में 40 के पीछे बचे साथियों 9:05, यानी कि पहली बस 9:05 में थी और अगली बस कितने में होगी 9:45 में, यानी कि 40 मिनट का गैप है, इसके अंतर्गत कितने मिनट का है, 40 का गैप है साथियों, 9:05 में पहली बस थी। अब अपन सॉल्व करते हैं आगे, पूछताछ कर्मी ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस चली गई है, साथियों 10 मिनट पहले बस चली गई है, तो यात्री को वह जानकारी पूछताछ कर्मी ने कितने बजे दी, यानी कि पहली बस 9:05 में गई थी, यानी कि एक यात्री 10 मिनट लेट आया है, समझ में आ रहा है, यानी कि पहली बस 9:05 में थी, वो यात्री है वो 10 मिनट बाद में आया है और उसने पूछताछ कर्मी से कहा कि बस कितने बजे गई है, तब एक पूछताछ कर्मी ने एक यात्री से क्या कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई, यानी कि 9:05 में बस चली गई थी, इसके अंतर्गत 10 प्लस करेंगे तब साथियों अपना क्या आंसर आ जाएगा 9:15। क्या हो जाएगा 9:15, 9:15 पर यात्री को, यानी कि वह जानकारी पूछताछ कर्मी ने, यात्री को जानकारी है पूछताछ कर्मी ने कितने बजे दी थी 9:15 पर, अपन का रियल आंसर आ जाएगा। कैसे साथियों समझना है कि अगली बस है वो 9:45 में, 40 मिनट का गैप है, 40 माइनस करेंगे तो 9:05 पर पहली बस चली थी, पूछताछ कर्मी ने एक यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई, यानी कि 9:05 में बस चली गई, यानी कि इसके अंतर्गत प्लस 10 है, 10 मिनट लेट आया एक यात्री, तो पूछताछ कर्मी ने क्या कहा है कि अगली बस से पहली बस है वो 10 मिनट पहले चली गई है, यानी कि 9:15 पर है वो एक यात्री ने पूछताछ कर्मी ने एक यात्री को 9:15 में जानकारी दी है कि 10 मिनट पहले एक बस चली गई है, अब अगली बस है वो 9:45 पर है, तो अपन का रियल आंसर क्या आ जाएगा साथियों 9:15। साथियों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे उम्मीद है कि जरूर आया होगा। अब साथियों नेक्स्ट प्रकार का अपन क्वेश्चन लेते हैं कि किस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है
क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद अपन इसका सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में, अध्यक्ष महोदय ने साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले प्रवेश किया। एक अध्यक्ष महोदय है, उन्होंने साक्षात्कार लेने की एक मीटिंग रखी गई थी, उसमें सभा कक्ष में 12:30 बजे से यानी कि 10 मिनट पहले प्रवेश किया है। अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए थे। जो प्रबंध निदेशक का जो टाइम था, प्रबंध निदेशक जो टाइम पर आए थे उससे 20 मिनट पहले है वो अध्यक्ष महोदय आए थे। प्रबंध निदेशक निर्धारित समय से 30 मिनट विलंब थे। प्रबंध निदेशक है जो कि साक्षात्कार लेने का जो समय था वो निर्धारित समय से 30 मिनट यानी कि बाद में आए, यानी कि विलंब थे। तो बताइए कि साक्षात्कार का निर्धारित समय क्या था। तो बताना है कि साक्षात्कार लेने का सही समय क्या था। भाई अपन को एक अध्यक्ष महोदय दिया गया है, अध्यक्ष महोदय एक साक्षात्कार लेने के लिए सभा कक्ष में 12:30 बजे से वो 10 मिनट पहले आ गए थे, और अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से है वो 20 मिनट पहले आए थे, यानी कि अध्यक्ष महोदय से प्रबंध निदेशक 20 मिनट बाद में आए। प्रबंध निदेशक निर्धारित समय से 30 मिनट विलंब थे। प्रबंध निदेशक से वो निर्धारित समय, साक्षात्कार का जो निर्धारित समय दिया गया था उससे वो 30 मिनट बाद में आए, यानी कि 30 मिनट विलंब थे। तो बताइए कि साक्षात्कार का निर्धारित समय क्या था। इसको अपन सही तरीके से समझेंगे, पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद समझेंगे। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि अध्यक्ष महोदय साक्षात्कार लेने के लिए सभा 12:30 बजे से 10 मिनट पहले आए, यानी कि सबसे पहले अध्यक्ष महोदय कितने बजे आए, अध्यक्ष महोदय आए, अध्यक्ष महोदय 12:30 से 10 मिनट पहले, 12:30 में से 10 मिनट पहले, यानी कि 12:30 से 10 मिनट पहले आए, यानी कि 10 घटाएंगे, यानी कि 12:20 पर है वो अध्यक्ष महोदय आए थे। अब दूसरा क्या कह रहा है, ये 10 मिनट पहले प्रवेश किया। अब अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए, यानी कि 20 मिनट पहले आए अध्यक्ष महोदय 12:20 में आए, यानी कि अध्यक्ष महोदय से प्रबंध निदेशक 20 मिनट बाद में आए। क्या करें, अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए, यानी अध्यक्ष महोदय 12:20 में आया है तो प्रबंध निदेशक इसमें 20 ऐड कर देंगे, तो यानी कि मतलब अध्यक्ष महोदय है वो प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए, तो इसका मतलब है कि प्रबंध निदेशक 12:40 में आया होगा, 12:40 प्रबंध निदेशक आए, प्रबंध निदेशक आए। साथ ही उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले देखना है कि अध्यक्ष महोदय है वो 12:30 बजकर आपको क्वेश्चन में समय दिया गया है उससे 10 मिनट पहले आए, यानी कि अध्यक्ष महोदय 12:20 पर आए हैं। अब साथियों प्रबंध निदेशक है, अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आए, यानी कि 12:20 में अध्यक्ष महोदय आया है तो 20 ऐड करेंगे, यानी कि 12:40 प्रबंध निदेशक आए, तो 12:40 यानी कि 12:40 में प्रबंध निदेशक आए, अध्यक्ष महोदय 12:20 में आया है, तो साथियों है वो अध्यक्ष महोदय प्रबंध निदेशक से 20 मिनट पहले आ गया है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रबंध निदेशक निर्धारित समय से 30 मिनट विलंब थे। प्रबंध निदेशक का जो साक्षात्कार में भाग लेने का जो प्रबंध निदेशक आए थे 12:40, तो प्रबंध निदेशक निर्धारित समय से 30 मिनट विलंब थे, यानी कि जो तो साक्षात्कार का क्या समय था, निर्धारित जो समय था वो क्या था, यानी कि 30 मिनट विलंब थे, तो इसमें से 30 घटाएंगे, श्योर है कि वो 30 मिनट विलंब थे, तो अपन निकालेंगे साक्षात्कार का समय क्या था, मतलब वो 30 मिनट 12:40 में आए, इसका मतलब साक्षात्कार पहले हो चुका है 12:10, तो रियल आंसर अपन का साथियों क्या आ जाएगा 12:10, 12:10 साक्षात्कार का निर्धारित समय, साक्षात्कार का निर्धारित समय। साथियों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। भाई अध्यक्ष महोदय 12:30 अपन को क्वेश्चन में समय दे रखा है, 12:30 बजकर इससे 10 मिनट पहले आए, यानी कि अध्यक्ष महोदय 12:20 में आए हैं। प्रबंध निदेशक अध्यक्ष महोदय से 20 मिनट बाद में आए तो 12:40 में आ गए प्रबंध निदेशक। अब प्रबंध निदेशक खुद है वो साक्षात्कार का जो निर्धारित समय था उससे 30 मिनट विलंब थे, यानी कि 30 मिनट बाद में आए हैं, तो साथियों इसमें से 12:40 में से 30 घटाएंगे, तब अपन का आंसर आ जाएगा 12:10। यानी साथियों जो साक्षात्कार लेने का जो समय निर्धारित समय था वो 12:10 था। साथियों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। साथियों हर एक क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। घड़ी परीक्षण जो पार्ट शुरू किया है साथियों, मैं उम्मीद दिलाता हूं आपको जरूर समझ में आएगा। मैं एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, आपको एक भी टाइप पीछे नहीं छोड़ूंगा, हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा साथियों, बस आप लगातार जुड़े रहना है। अब साथियों लेते हैं नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन। अब साथियों अपन लेते हैं नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन जो कि घड़ी परीक्षण में किस प्रकार का पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तब पता चला कि मैं गाड़ी आने के ठीक आधा घंटा पहले आ गया हूं, और यदि गाड़ी 45 मिनट लेट थी
और वह 4:10 पर आएगी, तब मैं स्टेशन कितने बजे पहुंचा, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो भी किस प्रकार सॉल्व करेंगे कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मैं गाड़ी आने के ठीक समय से आधा घंटा पहले आ चुका हूँ। आधा घंटा पहले आ चुका हूँ। यदि गाड़ी 45 मिनट लेट थी और वह यानी कि गाड़ी 4:10 पर आएगी, 10 मिनट पर आएगी, तो मैं स्टेशन कितने बजे पहुंचा। तो बताइए कि मैं स्टेशन कितने बजे पहुंचा। साथियों इसको अपन सॉल्व करेंगे। साथियों क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद अपन को आंसर देना है, ये तो आप सभी को पता ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि मैं गाड़ी आने के ठीक समय से आधा घंटा पहले आ चुका। यानी कि मैं जब स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि गाड़ी आने से ठीक आधा घंटा में पहले आ गया। यानी कि जो गाड़ी का रोजाना का नियमित दिनों की जो गाड़ी का टाइम था, उससे मैं आधा घंटा पहले आ गया हूं। और यदि उस दिन यानी कि जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन गाड़ी है वो 45 मिनट लेट थी। कितने मिनट? 45 मिनट लेट थी और वह 4:10 पर आएगी। यानी कि आज ही के दिन, रोजाना तो वो उसका नियमित टाइम था, लेकिन आज यदि गाड़ी 45 मिनट लेट थी और वह 4:10 पर आएगी, तो बताइए साथियों कि मैं कितने बजे है वो स्टेशन पहुंचा। इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, हल करेंगे। हल क्या करेंगे कि यानी कि गाड़ी 45 मिनट लेट थी, 45 मिनट लेट थी और वह 4:10 पर आएगी। 4:10 में आएगी। 4:10 में आएगी, ठीक है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब पता चला कि गाड़ी है वो 45 मिनट लेट थी और वो 4:10 में आएगी। यानी कि 4:10 में से अपन 45 घटाएंगे, तब अपन का जो रोजाना की बस आती है उसका नियमित टाइम निकल जाएगा। यानी कि 4:10 में से 45 घटाते हैं, 45 मिनट गई साथियों। 10 में से 35 यानी कि पीछे बसे हैं 3:25। कितने बजे? 3:25। रोजाना यानी कि रोजाना बस का समय, 45 मिनट लेट थी और वो 4:10 में आएगी। यानी कि 4:10 में से अपन 45 घटाएंगे, आज लेट थी। यानी कि रोजाना बस आने का समय क्या था? 3:25। यानी कि 3:25 है वो रोजाना बस आने का समय है। यानी कि बस आएगी 3:25 में। अब साथियों जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि गाड़ी के आने के ठीक समय से मैं आधा घंटा पहले आ गया। यानी कि गाड़ी का आने का समय क्या था? 3:25। ये तो लेट वाला अलग बात है, लेकिन अब रोजाना गाड़ी का आने का समय क्या था? 3:25। यानी कि अपन को पता चल गया है कि 3:25 में गाड़ी आएगी और उससे मैं क्या है आधा घंटा पहले आ गया हूं। यानी कि इसमें से 30 घटाएंगे, तो साथियों 30 घटाएंगे तो अपन का आंसर आ जाएगा 2:55। 2:55। यानी साथियों जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि गाड़ी कितने बजे आएगी? 3:25 में। 3:25 में से आधा घंटा, गाड़ी आने के ठीक समय से आधा घंटा पहले मैं आ गया हूं। तो साथियों 3:25 में से आधा घंटा यानी कि 30 मिनट घटाएंगे, तब साथियों 2:55 अपन का आंसर आ जाएगा। साथियों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले 45 मिनट लेट थी और 4:10 में आएगी, यानी कि आज ही के दिन लेट थी। तो 4:10 में 45 घटाएंगे, तब अपन को पता चल गया है कि रोजाना गाड़ी आने का समय क्या था? 3:25। जब 3:25 यानी कि मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि गाड़ी आने के ठीक समय से मैं आधा घंटा पहले आ गया हूं। तब इसमें से आधा घंटा निकालेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 2:55। साथियों उम्मीद है
कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब साथियों अपन नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आगे हैं, एक दो क्वेश्चन और घड़ी के लेंगे, उसमें किस प्रकार आज अपन पूरी क्लास क्वेश्चन की लेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस प्रकार के भी आते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं घड़ी परीक्षण के अंतर्गत। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं अपन। साथियों अब क्वेश्चन नेक्स्ट प्रकार लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार आता है, एक क्वेश्चन आपको साथियों मैंने कौन ज्ञात करने के बारे में, दर्पण के बारे में बताया था, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग, ताकि आपका साथ साथ में क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन किस प्रकार का है कि 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों में कितने डिग्री का कोण बनेगा। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। साथियों मैंने आपको सूत्र बताया था कि समय के अंतर्गत आपको कोई समय दे दिया होगा, यानी कि घड़ी के अंतर्गत कोण कैसे ज्ञात करें, तो सूत्र बताया था आपको समय 1 से लगाकर 12 के बीच दे रखा हो तो मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30। ठीक है साथियों, अब ये तो था सूत्र। ठीक है, 8 से 9 बजे के बीच क्वेश्चन साथियों ऐसा नहीं आएगा 8:40 बजे, आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा, क्वेश्चन आपको देगा 8:40 पर, 8:40 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आएगा 8:40। तो साथियों मैंने बताया था 1 से 12 के बीच समय दे रखा हो तो मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30, और 12 से 1 के बीच दे रखा हो साथियों तो मिनट इंटू 11/2 सूत्र लगेगा। अब साथियों ये जो टाइम दे रखा है 8:40, ये आपको साथियों किस बीच दे रखा है, समय आपको दे रखा है 1 से 12 के बीच, 1 से 12 के बीच, तब इसका सूत्र लगेगा साथियों मिनट इंटू 11/2 माइनस घंटे इंटू 30। साथियों थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसलिए ये समय 8:40 आएगा, आपको 8 से 9 के बीच ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब साथियों मिनट अपन को क्या दे रखा है 40 मिनट, 40 इंटू 11/2 माइनस घंटा क्या दे रखा है 8 इंटू 30। साथियों इसको सॉल्व करते हैं, ये कट गया 20, 20 का 11 से इंटू किया, 20 का भाग 10 200 हो गया, और 220 का वापिस 1 से किया कितना हो गया 20, 220 माइनस इसका गुणा किया 0, 240। जब 220 में से 240 जाएंगे साथियों तब क्या आंसर बचेगा 0। ठीक है, अब साथियों ये कट गया 20, 20 का 11 से इंटू किया 220, तब साथियों पीछे क्या बचा 20 डिग्री, अपन का आंसर क्या आ जाएगा 20 डिग्री। साथियों ये रियल आंसर था, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2 से कट गया 20, 20 का 11 से क्या 220, 240, जब 240 में से आगे से घटाओ पीछे से घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 20 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो साथियों 8:40 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा 20 डिग्री का कोण बनेगा। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अब साथियों नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं कि किस प्रकार का पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपका रहेगा कि 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अतिव्यापन शीत या संपाति होगी। साथियों मैं आपको विधि करा रहा हूं, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना है, आपको हर एक विधि के साथ क्वेश्चन मिल रहा है साथियों।
सब आपके लिए हो रहा है साथियों। अब क्या कह रहा है कि 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे अतिव्यापन शीत संपत्ति होगी साथियों। मैंने इसका सूत्र बताया था आपको, अतिव्यापन शीत संपत्ति का क्या है, इसको हल करते हैं। अतिव्यापन शीत संपत्ति का सूत्र बताया था साथियों, बजकर 60/11 इंटू समय। अब साथियों इसके अंतर्गत बजकर वाला पहले वाला समय और इसमें समय में भी पहले वाला समय, पहले वाला समय। ठीक है साथियों, इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि 11/60/11 इंटू पहले वाला समय 11। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे साथियों कितना हो जाएगा 760। जब 760 में 11 का भाग देंगे साथियों तब उनका आंसर आ जाएगा 11 इसका भाग देते हैं 760 के अंतर्गत। कितनी बार गया 60 बार जा रहा है साथियों, 7 में हो गया, शेष बचा 0, यानी कि आपका शेष 0 ही बच रहा है। साथ ही 760 के अंतर्गत 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि 11:60 या फिर इसको 12 बजे भी कह सकते हैं साथियों। ये आपका रियल आंसर आ जाएगा साथियों। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब साथियों नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन रहता है साथियों, हर एक विधि का आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। अब साथियों लेते हैं नेक्स्ट। तो साथियों क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन आएगा आपका अतिव्यापन का ले लिया है और कुछ विधि भी पढ़ ली है। अब साथियों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि राजेश 8 से 9 बजे के बीच कॉलेज जाता है और दोपहर 2 से 3 बजे के बीच वापस आता है तो वह देखता है कि घड़ी की स्थिति वही है जो प्रातः थी। तो बताइए राजेश कितने बजे कॉलेज गया था, कितने बजे कॉलेज गया था। साथियों कल ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था लेकिन आज वापस इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको सूत्र भी याद हो जाए और क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है 2-3 बार आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में जरूर आएगा साथियों। मैं विश्वास दिलाता हूं, उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजेश 8 से 9 बजे के बीच कॉलेज जाता है और दोपहर 2 से 3 बजे के बीच वापस आता है तो वह देखता है कि घड़ी की स्थिति वही है जो प्रातः काल थी। तो बताइए कि राजेश कितने बजे कॉलेज गया था साथियों। इसका हल करते हैं अपन। मैंने साथियों आपको कल सूत्र बताया था, एक तो गया का एक आने का, यानी कि गया का आते जाने का। अगर गया जाने या गया जाने कुछ भी दे दे तो इस प्रकार में सूत्र लगेगा बजकर, बजकर गया, गया वाला का पहले वाला समय बच गया, यानी गया का पूछा है तो मतलब इसका भी 8 से 9 बजे के बीच ही आपका समय निकलेगा। तो बजकर गया का पहले वाला, गया का पहले वाला समय, ठीक है। बजकर 60/13 इंटू बजकर 60/13 इंटू, अब साथियों ये तो आपको बजकर कहना है, कौन सा लेना है जो गया, गया का मतलब 8 से 9 बजे के बीच ही आएगा। तो बजकर का गया वाला पहले वाला समय 8/60/13 इंटू आने के बाद वाला समय, तो वो कितने बजे आता है दोपहर 2 से 3 बजे, यानी कि 3 वाला आएगा, आने के बाद वाला समय, आने के बाद वाला या दूसरा समय, आने के बाद वाला समय। साथियों ये सूत्र मैंने आपको बताया था साथियों। तब इसमें अपन नियम फॉलो करते हैं। सबसे पहले गया का पहला वाला समय क्या लिखेंगे, बजकर 8 बजकर
8:60/13 इंटू आने के बाद वाला समय, यानी वो कितने बजे आया था, 2 से 3 बजे, यानी कि आने के बाद वाला समय क्या है अपन का 3। जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे साथियों 0 180 में अपन 13 का भाग देंगे साथियों। तब 8 बजकर अपन 180 में 13 का भाग देते हैं साथियों। 13 का भाग 18 में कितनी बार गया, एक बार। पीछे कितने बचे साथियों, 5, उतारा 0, 3 बार गया, शेष कितने बचे साथियों, 11। तो साथियों जो अपन का भागफल आए तो वो अपन लेंगे सही में, यानी कि 8:13 सही, और जो शेषफल बचा है उसको लेंगे ऊपर, और जो भाग दिया है वो ले जाएंगे इसे, यानी कि 13 सही 11/13 साथियों, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि 8:13 सही 11/13 बजे है वो राजेश कॉलेज गया था। ये आपको साथियों इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा साथियों। अब अपन ने घड़ी परीक्षण के अंतर्गत काफी क्वेश्चन ले लिए हैं। अब साथियों कुछ क्वेश्चन शेष बचे हैं, जो कल पार्ट अपन का पूरा हो जाएगा। उसमें भी कुछ प्रकार के क्वेश्चन है साथियों। घड़ी परीक्षण में विश्वास दिलाता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। एक एक क्वेश्चन को साथ लेकर चला हूं। सबसे पहले अपन ने नियम पढ़े थे, नियम के बाद और कुछ नियम थे वो पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन के नियम जो कि क्वेश्चन के साथ साथ पढ़े थे साथियों। हर एक नियम के मैंने वापस रिपीट करके क्वेश्चन करवा दिए साथियों। उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा साथियों। लगातार जुड़े रहिए बाड़मेर क्लासेस के साथ। बीएसटीसी पीटीटी 2025 के लिए आपको बहुत ही शानदार तरीके से विजय बैच द्वारा तैयारी करवाई जा रही है। तो अपन मिलते हैं कल। धन्यवाद।